हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन सब सॉल्व करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 1576 में हुआ था। ध्यान रखिएगा कब हुआ था प्रसिद्ध लड़ाई हल्दी घाटी की। तो हुआ था 1576 में। मुगल सेना और किसके बीच हुआ था? तो हुआ था मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई। ध्यान रखिएगा जो कि 1576 में हुआ था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी? जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी जो महिला शासक थी दोस्तों कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी हो जाएगा रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस मशहूर शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है? कौन से मशहूर शहर को दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से किस वर्ष शुरू हुआ था? जो अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों कौन से वर्ष शुरू हुआ था? तो हुआ था 1905 में। ध्यान रखिएगा किसके खिलाफ शुरू हुआ था? तो हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चालू किया गया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ चालू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस बड़े युद्ध की तबाही को देखकर हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया? कौन से बड़े युद्ध की तबाही को देखकर दोस्तों हिंसा का रास्ता छोड़ दिया सम्राट अशोक ने? तो हो जाएगा यहाँ पे कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कलिंग के युद्ध को देखकर दोस्तों हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा भारत के लिए किस महान समाज सुधारक ने दिया? जो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दोस्तों प्रसिद्ध महान सुधारक ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे प्रसिद्ध गुरु और सलाहकार कौन थे? जो मौर्य वंश की जो स्थापना करने वाले जो चंद्रगुप्त थे यह सबसे प्रसिद्ध गुरु और सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो यह थे चाणक्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चाणक्य यानी कौटिल्य थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के किस महान स्वतंत्र सेनानी को लोग प्यार से पंजाब केसरी कहते हैं? लोग दोस्तों प्यार से पंजाब केसरी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं लाला लाजपत राय को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श लाखों का दान देने वाला कहा जाता था? कौन से सुल्तान को दोस्तों लाख बख्श कहा जाता था? तो यह कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? तो ये क्या था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन भी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है जो आसमान से उल्का पिंड गिरने के कारण बनी थी? दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में? तो यह स्थित है ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा जो कि आसमान से उल्का पिंड गिरने के कारण यह झील बना था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जो आकार में सब ग्रहों के भारी है? दोस्तों सब ग्रहों से भारी है आकार में, वो कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी हो जाएगा बृहस्पति जुपिटर ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश की सीमा से दोस्तों तीनों तरफ से घिरा हुआ है, कौन सा राज्य? तो यह घिरा हुआ है त्रिपुरा। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित? जो हीराकुंड बांध है कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल रेगिस्तान कौन सा है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है? जहाँ पर दोस्तों ज़्यादा गर्मी पड़ती है कौन सा बड़ा मरुस्थल है? तो हो जाएगा यहाँ पे सहारा मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है जो रेगिस्तान में जाकर गायब हो जाती है? कौन सी नदी को दोस्तों नमक की नदी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लूनी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा लूनी नदी को दोस्तों नमक की नदी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुडी चोटी। ऑप्शन बी हो जाएगा अनाईमुडी चोटी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, आसमान में ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है जो सूरज की खतरनाक किरणों को रोकती है? कौन से मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि सूरज की हानिकारक किरणों को रोकती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे दक्षिणी छोर या बिंदु, यानी दक्षिणी छोर या फिर बिंदु बोले कौन सा है जो निकोबार द्वीप में स्थित है? सबसे जो दक्षिणी छोर कौन से द्वीप में है दोस्तों? तो ये इंदिरा पॉइंट द्वीप में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
कपास यानी रुई उगाने के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी मानी जाती है? यानी कपास की खेती के लिए, रुई की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इसे रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को पूरी तरह तैयार करने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? कुल समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या फिर किस नियम की दोस्तों छुआछूत की पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई? दोस्तों किस अनुच्छेद में या फिर कौन सा नियम में दोस्तों छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई है? तो हो जाएगा आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सांसदों का चुनाव कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए होता है? कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए दोस्तों होता है? तो होता है 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाए तो देश की कमान कौन संभालता है? तो देश की कमान संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जे.बी. मावलकर। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा जे.बी. मावलकर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का नियम किस अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में तो समान नागरिक संहिता का अधिकार नियम दिया गया है? तो यह दिया गया है आर्टिकल 44 में। ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को उनके पद पर नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी राज्य के राज्यपाल गवर्नर को उनके पद पर नियुक्त करने का जो अधिकार किसके पास है? तो यह हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, यह राष्ट्रपति के पास होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान को देखकर शामिल किए गए थे? कौन से देश के मौलिक संविधान को देखकर दोस्तों मौलिक अधिकार शामिल किए गए भारत के संविधान में? तो हो जाएगा अमेरिका देश के। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जजों के रिटायर यानी सेवामुक्त होने का जो उम्र तय की गई है, कितनी की गई है तय? तो हो जाएगा यहाँ पे 65 वर्ष की गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 65 ईयर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले कानून मंत्री थे ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन से हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है जिसे स्टेपेज कहते हैं? तो कहाँ पर होती है सबसे छोटी हड्डी? तो होती है कान के अंदर होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, जिसे स्टेपेज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण लोगों को रक्तावधि होती है जिससे रात में धुंधला दिखता है? दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस बायोगैस से निकलने वाली मुख्य और सबसे ज़्यादा जलने वाली गैस कौन सी? जो गोबर गैस से जो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो यह निकलती है मीथेन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मीथेन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक की भाषा में हंसाने वाली गैस का असली नाम क्या है? विज्ञान की भाषा में जो हंसाने वाली गैस का असली नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोहे की किसी भी चीज़ पर जंग यानी रस्ट लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? वजन में क्या परिवर्तन होता है? तो वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन पे भी हो जाएगा वजन बढ़ने लगता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन सी की भारी कमी से मसूरों में खून आने लगता है, इस बीमारी को क्या कहते हैं? जो विटामिन सी की कमी से दोस्तों मसूरों में भारी खून आने लगता है, इस बीमारी को क्या कहते हैं? तो इसके कहते हैं स्कर्वी। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा स्कर्वी रोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साफ और शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है जिससे न्यूट्रल माना जाता है? तो यह होता है 7। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7 होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिरके यानी विनेगर के अंदर मुख्य रूप से कौन सा एसिड या फिर अम्ल पाया जाता है? कौन सा एसिड या अम्ल होता है? तो होता है यहाँ पे एसिटिक एसिड पाया जाता है या फिर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ इंसान के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस की स्केल पर कितना होना चाहिए? सेल्सियस स्केल पर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 37 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नाम की दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी? दोस्तों एंटीबायोटिक दवा की खोज किया था अलेक्जेंडर ने। फ्लेमिंग, यहाँ पे अलेक्जेंडर हो जाएगा फ्लेमिंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान आज़ादी के बाद किस वर्ष शुरू हुई थी? कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1951 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खेती और अनाज बढ़ाने के लिए आई हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है यह माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा यानी पैसे दोस्तों का नाम क्या है?
हमारे जो पड़ोसी बांग्लादेश है उसका जो मुद्रा का नाम है, पैसे का नाम है, क्या है, तो हो जाएगा टका है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा टका। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का पिता या फिर जनक दुनिया में किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा एडम स्मिथ। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार कौन सा है। ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो हो जाएगा यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन बी हो जाएगा BSE है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से कोई भी मेडल पदक जीतने वाली पहली भारतीय यानी पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, तो यह थी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल किस खेल को खेलने में किया जाता है, कौन से खेल को खेलने में किया जाता है, ये किया जाता है तैराकी खेल। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तैराकी यानी स्विमिंग किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आवाज़ वाली फिल्म कौन सी थी जो कि 1931 में बनी थी, कौन सी फिल्म थी, तो यह फिल्म थी आलम आरा जो कि 1931 में बनी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध आगा खान कप का संबंध किस खेल से है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हॉकी के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हॉकी का खेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऑस्कार पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम मेमोरी का पूरा नाम क्या है। रैम का जो फुल फॉर्म है क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है जो सिर्फ जीरो और एक का कोड समझती है, तो हो जाएगा बीट होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बीट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में किसी बनाई गई फाइल को सुरक्षित सेव करने का शॉर्टकट बटन क्या है, किसी भी बनाई गई फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की है Ctrl+S। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा Ctrl+S। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में बनाए गए सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था, तो परम 8000 था, परम 8000 था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा परम 8000। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं जिस पर रैम और CPU फिट होते हैं, इसे कहते हैं मदरबोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मदरबोर्ड कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कथकली भारत के किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध और पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्रसिद्ध और पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य का है, यह केरल का है। ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, जो कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ब्लैक पेंगोंडा के नाम से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र को बजाने से है, कौन से वाद्य यंत्र को बजाने से है, तो हो जाएगा बांसुरी बजाने से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बांसुरी बजाने से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मधुबनी लोक चित्रकला पेंटिंग का खास कला भारत के किस राज्य से संबंधित यानी कौन से राज्य में बहुत मशहूर है, तो हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हर साल भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा उड़ीसा के किस शहर से निकाली जाती है, कौन से शहर से निकाली जाती है, तो यह निकाली जाती है पुरी से। ऑप्शन पे भी हो जाएगा उड़ीसा के पुरी से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन भी हो जाएगा 11 जुलाई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कारगिल युद्ध में शहीद वीरों की याद में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन भी हो जाएगा 26 जुलाई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दुनिया भर के देशों में आपसी झगड़े सुलझाने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, दुनिया भर में दोस्तों सभी देशों के जो आपसी झगड़े सुलझाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये दोस्तों हो जाएगा द हेंग में है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा नीदरलैंड के द हेंग में है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है व्यापार पर नजर रखने वाली संस्था विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका जेनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा जेनेवा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हर साल जो विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण को बचाने के संकल्प के लिए उसको कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला यानी जो सबसे पूर्व दिशा में है वह कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा बलिया जिला है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बलिया जिला। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष सरकारी पेड़ दोस्तों कौन सा है, जो राजकीय वृक्ष है सरकारी पेड़ हो जाएगा अशोक का पेड़ जो कि सरकारी पेड़ है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश यानी MP राज्य की सीमा से घिरा हुआ है, तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो हो जाएगा ललितपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा जिला है, तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन बी लखीमपुर
खीरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र बिजली बनाने का केंद्र किस जगह पर स्थित है, कौन सी जगह पर, तो हो जाएगा नरौरा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा नरौरा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर अग्नि का उड़ान पुस्तक भारत के किस मिसाइल मैन और राष्ट्रपति की आत्मकथा है, तो हो जाएगा डॉक्टर एपीजे कलाम की आत्मकथा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा डॉक्टर एपीजे कलाम अब्दुल की। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर पुराने ज़माने के किस महान संस्कृत लेखक और कवि को कहा जाता था या फिर कहा जाता है दोस्तों, तो यह कहा जाता है कालिदास को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कालिदास। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या और जमीन दोनों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जनसंख्या और जमीन दोनों के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन भी हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य संघ यानी यूएन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश को वीटो पावर स्थायी सदस्यता मिली है दोस्तों, मिली हुई है कितने दोस्तों देशों को, यह 5 देशों को मिला हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 5 देशों को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का क्या नाम है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का नाम है कैनबरा। ऑप्शन सी हो जाएगा कैनबरा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला जज कौन थी, तो यह थी एम फातिमा बीबी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार हर साल किस देश की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है नॉर्वे देश के राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के मूल लेखक कौन माने जाते हैं, तो यह माने जाते हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन भी हो जाएगा विष्णु शर्मा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है मैडम मैरी क्यूरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर बर्फ और चट्टानों के बहुत सुंदर छल्ले दिखाई देते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। ऑप्शन है सारे शो कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।